हेलो बेटा। अब आप सीखोगे मैथ के शॉर्ट ट्रिक 12। बेहतरीन ये शॉर्ट ट्रिक है। ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है इंडिया के अंदर जिसमें क्वेश्चन ना आता हो। आप बैंकिंग से लेकर पॉलिटेक्निक से लेकर अलग अलग जो एसएससी के लेवल है, हर किसी एग्जाम में आता है क्वेश्चन। आप टीचिंग फील्ड में हो तो भी आपके आएगा। स्टार्ट करते वाला पहले समझो इस शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या है। ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होता है जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर नियर 100 के आसपास होना चाहिए नंबर, चाहे कोई भी नंबर हो 100 के आसपास चल जाएगा। 100 के आसपास नंबर जैसे 98, 97, 92, 96, 102, 104, 112, 130, 99, 99, 98, 95, 105, 103। देख रहे हो अब क्या हुआ, 100 के आसपास ले सकते हो आप, 115 भी ले सकते हो और 109 भी ले सकते हो। 100 के आसपास होना चाहिए। तो पेपर में आता भी ऐसा ही क्वेश्चन है जो 100 के आसपास हो, क्योंकि यहां मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होती है बच्चों को। तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि अगर कोई दो नंबर 100 के आसपास हो तो क्या शॉर्ट ट्रिक है, हम तुरंत इसको 5 सेकंड में आंसर निकालेंगे। क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनोगे। सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ये करना है और ये प्रैक्टिस करेंगे। आप देखना 5 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। पहले समझ लो, एक बात बताओ, 98 है तो 100 में कितना कम है, 2 कम है। पहले समझना आराम से, बाकी मैं फिर जल्दी जल्दी कराऊंगा, इन क्वेश्चनों को मैं जल्दी कराऊंगा, पहले आप समझ लो। 98 लिखा हुआ है, 98 100 में से 2 कम है और 97 100 में से 3 कम है। सही बात है ना, इतना तो हमें आता है। 98 में से 2 कम है, 90 जो 100 है उसमें से 3 कम है। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 2 3 जा कितना होता है 6। अगर ये सिंगल डिजिट आए तो यहां जीरो लगा देना, डबल डिजिट आए तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल डिजिट आए तो जीरो लगा देना अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि यहां डबल डिजिट में आता है। तो 2 3 जा 6। एक बात दोबारा समझो, 100 में 2 कम है, 100 में 3 कम है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से 2 3 जा 6 हो गया। क्लियर है, जीरो हमने लगा दिया क्योंकि डबल डिजिट का आता है हर बार। अगर डबल डिजिट का ना आए तो जीरो लगा दिया। ये 2 डिजिट का तो फिक्स है, आपका आएगा ही आएगा। क्लियर है। अब एक चीज देखो, आप 98 देखो इधर, 98 में से या तो 3 माइनस कर दो, तो 98 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 95 आएगा। 2 माइनस कर दो, मर्जी है, आप इसमें से इसे माइनस कर दो या इसमें से इसे माइनस कर दो, इक्वली आएगा, तो घबराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। 98 में से 3 माइनस करोगे क्या बचेगा, 95 बचेगा और मल्टीप्लाई हो चुका है, आपको पता भी नहीं चला। आंसर आ गया आपका, 9506 आपका आंसर है। जी हां, ये आंसर हो गया। चलिए अब थोड़ा जल्दबाजी में करते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम को कवर करेंगे। 92 100 में से 8 कम है, 100 में से 8 कम है और ये 100 में से 4 कम है। भाई 100 में से 8 कम है और 96 100 में से 4 कम है, यही है ना। 8 की गुना 4 से करो 32, यही तो बताया था, 32 आएगा। 8 की 4 से गुना 32 आ गया। अब देखो कमाल, आप या तो 92 में से 4 माइनस कर लो, कोई एक माइनस कर लो, दो माइनस क्यों करोगे, क्योंकि माइनस करने पे इक्वल ही आता है। तो या तो इसमें से इसे माइनस कर लो या इसमें से इसे माइनस कर लो। तो बेटा 92 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 88 आएगा और ये हमारा आंसर आ चुका है। 8832 हमारा एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या आपको मजा आया, नई चीज सीखी आपने, कितना मजेदार चीज है जो 100 के आसपास मल्टीप्लिकेशन होगी, हमने 5 सेकंड में कर सकते हैं। अब देखो और थोड़ा जल्दी करता हूं। अब ये मैंने नंबर लिया जब 100 से ज्यादा हो, ये तो 100 से कम थे ना, अब 100 से ज्यादा भी तो हो सकता है। सर जी आपने 100 से कम तो करा दिया, 100 से ज्यादा वाला कौन कराएगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा। चलो भाई 100 से ज्यादा वाला भी देख लो, घबराना नहीं है, मैं बताता हूं। तरीका वही रहेगा, 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। भाई 100 से 2 ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है। 2 की मल्टीप्लाई 4 से करो 8, साथ में क्या लगाओगे 0, क्योंकि ये डबल डिजिट का आता है, यही मैंने आपको बताया था, ये आ गया। अब देखो 104 में 2 ऐड कर दो। अब ऐड क्यों कर रहा है, यहां माइनस किया गया था क्योंकि 100 से कम था, तो यहां माइनस करते थे। 92 में 4 माइनस करते थे क्योंकि 100 से कम था। 100 से ज्यादा में प्लस होता है, तो आप 102 में 104 में 2 प्लस कर दो तो 106 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 10608। क्या बोला आपने, समझ में आ गया। तो पूरा मेथड एक ही है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, अगर 100 से कम होता है तो हम माइनस कर लेते हैं, 100 से कम है हम माइनस कर लेंगे, और 100 से ज्यादा होगा तो हम प्लस कर लेंगे। जो नहीं आप इसमें से प्लस करो, आप इसमें से प्लस करके देखो, जब 102 में 4 प्लस करोगे तो भी तो 106 ही आएगा, तो क्या फर्क पड़ा। तो 100 में माइनस हो, इतनी सी बात याद रखनी है जी कि 100 से कम हो तो माइनस करेंगे और 100 से ज्यादा हो तो प्लस करेंगे, बस इतनी सी बात याद रखनी है। देखिए 100 से ज्यादा है, अब और जल्दबाजी करते हैं, थोड़ा और जल्दी करते हैं। देखिए
100 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, भाई 12 ज्यादा है, और 100 से 13 ज्यादा है ना भाई, 100 से 12 ज्यादा, 100 से 13 ज्यादा। अब इन दोनों की क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो चलिए 12 और 13 की क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करो बेटा, 12 की 13 से गुना करो, 13 दूनी 26, 2 बच गया आपका, 2 कैरी बच गया, 13 बन जा 13, 13 और 2 15 आ गया। तो 1 बच गया आपका कैरी, 1 साइड में लिख दो। 56, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट अपना लिख दो, 1 कैरी अपना साइड में लिख दो। अब मैंने क्या कहा था, इसमें आप इसे प्लस कर लो या इसमें आप इसे प्लस कर लो, क्योंकि 100 से ज्यादा है। तो हम 112 में अगर 13 प्लस करेंगे तो 12, 13, 14, 15, 125 आ जाएगा, और एक कैरी था तो 126 आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला भाई, 112 में आप 13 जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ लो तो 125 बैठेगा, या इन दोनों को जोड़ लो 125 बैठेगा। 125 तो ये हो गए, और एक कैरी भी तो था, तो 126, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए 99 की 99 100 के आसपास वाले मेथड से करते हैं। तो 100 के आसपास वाले मेथड में क्या है, ये 100 से 1 कम है, ये 100 से 1 कम है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 1 आएगा, आपको 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिजिट का टारगेट फिक्स है कि 2 डिजिट आएगा ही आएगा। 100 से 1 कम, 100 से 1 कम, 1 1 जा 1। क्लियर हो गया। अब 99 में से 1 माइनस करो तो 98 हो गया आंसर। क्या मेरी बात अब क्लियर हो गई? और थोड़ा जल्दबाजी करता हूं, अब जल्दी करता हूं, 5 सेकंड के अंदर आंसर लाना है जी। आपको हो गई 5 सेकंड में नहीं आ रहा, देखो 5 सेकंड में आएगा। देखिए 100 से 2 कम, 100 से 5 कम, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे 10 हो गया, ये 2 डिजिट फिक्स है। और आप माइनस कर दो, 95 में से 2 माइनस करोगे 93, ये हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल था, 9310 आपका आंसर हो गया। चलिए अब एक बात बताओ, ये 100 से 5 ज्यादा, ये 100 से 3 ज्यादा, तो 5 और 3 की मल्टीप्लाई करो 15, ये तो 2 डिजिट फिक्स हो गया, 5 की 3 से मल्टीप्लाई 15 हो गया। अब 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा में क्या बताया था, प्लस करते हैं। तो 105 में 3 प्लस कर दो, 108 आ गया। लो जी, आपका मल्टीप्लिकेशन आपके सामने है। क्या मेरी बात सबको समझ आ गई बेटा? किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करते हैं पता लग गया? तो इस प्रकार का 100 के आसपास कोई मल्टीप्लिकेशन हो तो आप 5 सेकंड के अंदर, मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर इसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्लियर हो गया? अच्छा लगे तो जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है बेटा? जल्दी से नोट डाउन कर लो।